आप इस मसाले से बहुत सारे सालन रमज़ान में बना सकते हैं। सहरी के लिए आप इससे चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। आप इससे तमाम किस्म की दालें, जो कि आपकी दाल, आप भुनी हुई दाल बनाना चाहें, आप सब्जी बनाना चाहें, गोश्त का कोई भी किसी भी किस्म का सालन बनाना चाहें, टाइम को सेव कीजिए ताकि आप रमज़ानों में उस टाइम से कुछ और कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। आज मानो किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल के लिए ग्रेवी। और ये ग्रेवी इसलिए हम बनाने जा रहे हैं कि रमज़ान में हमें सहरी के लिए बनाने के लिए जल्दी जल्दी से हमें अपनी प्याज को कट करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें सब कट करो फिर बनाओ तो टाइम लगता है। जब ये हमारी ग्रेवी तैयार हुई रखी होगी तो हम बस ये झटपट से उसमें ऐड करेंगे और हमारा सालन सिर्फ 15 मिनट में हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये 3 प्याज मैंने ली है और ये 3 किलो गोश्त या चिकन या सब्जी या जो भी आप बना रहे हैं या दाल, उसके लिए बहुत काफ़ी है। और आप इसे महीने भर के लिए सेव करके रख सकते हैं। ये मैंने प्याज ली है, इसके अंदर से ये जो हार्ड वाला पीस है इसे हटा देंगे, क्योंकि रमज़ान में एकदम से टाइम की लिमिट होती है और फिर हमें इबादत का टाइम भी मिलता है। उसी में रमज़ान में ही हम लोग ज़्यादा इबादत करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप ये ग्रेवी बना के रखें और जल्द जल्द अपना खाना निपटाएं और अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ लग जाए। तो इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। प्याज हो गई है हमारी कट। अब हम इसको रखेंगे फ्राई करने के लिए। पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैं लूँगी 3 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया और 3 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा जीरा। जीरा नॉर्मल जीरा है, वाइट वाला। दोनों चीजों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने रख दिया रोस्ट करने के लिए। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, जिससे हमारे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हमारा जीरा और साबुत धनिया हो गया रोस्ट। इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे बारीक सा, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, अच्छा सा पीस लेंगे इसे। ये हमने पैन में आप लेना है 1 कप ऑयल और इसको करेंगे गरम। थोड़ा सा ऑयल हमारा गरम हुआ है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब प्याज जो हमने कट करके रखी थी। इतनी देर हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हम लेंगे ये लहसुन की मैंने ली है 1 बंच पूरा और उसको मैंने छील लिया है। हरी मिर्ची लिए मैंने 6 अदद और अदरक लिए मैंने 1-2 इंच का बड़ा टुकड़ा और इसको सबको हमने छील लिया है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी या फिर आप कुली डंडे में कूट कर सकते हैं, तो अच्छा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लें। प्याज हमारी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है, हमने इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो बस इसी स्टेज पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था। ये वो पेस्ट था और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ हमने प्याज के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारी इसके साथ ही गल जाएगी लहसुन अदरक के पानी में। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा लहसुन अदरक हरी मिर्ची और प्याज भी बहुत अच्छे से गलना शुरू हो गई है। बहुत अच्छी, काफ़ी हद तक बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, बल्कि लो फ्लेम पे आप करेंगे तो बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी होगा, बिल्कुल तसल्ली और तहम्मुल के साथ। क्योंकि अभी रमज़ान में वक्त है, इसलिए आप ये बहुत आराम से कीजिएगा। इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमने, इसी वजह से इसको धीमी आंच पे बनाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। ये नमक लिया है मैंने, नमक 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है। तो 1 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड की है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अगर आपको लगता है कि मिर्चें कम हैं तो आप मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मिर्चें काफ़ी होंगी। क्योंकि जब हम सालन बनाएंगे तो थोड़ा सा मसाला उसमें भी ऐड करेंगे, तो ये बिल्कुल काफ़ी हो जाएगी सब चीज़ें। जो जीरा और धनिया हमने पीसा था उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस सब मसाले को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। अब मसाले के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। हम करेंगे इसमें 3 टमाटरों की प्यूरी। ये मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया है। ये इसमें जाएंगे 2 कप टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटरों को मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है छिलका उतार के, और ये 2 कप बने हैं और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसके पानी में ही ये सारा मसाला भी भुन जाएगा और ये हमारे बहुत मज़े सी ग्रेवी मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। अब इसे भून लेंगे हम बहुत अच्छा सा करके, जब तक भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये मसाला देखिए हमारा बहुत अच्छा सा भुनने की तरफ आ गया है बिल्कुल। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और प्याज देखिए बिल्कुल खत्म हो गई है इसमें। ये देखिए बस जो थोड़ी सी रह गई है वो भी इसमें अभी भुनने के टाइम तक खत्म हो जाएगी। धीमी आंच पे जब आप पकाएंगे तो आपको पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, और चूंकि पानी इसकी लाइफ को खत्म कर देगा, ये इतनी देर तक आप रख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये हमारा मसाला हो गया रेडी। बस हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको कर देंगे मिक्स। काली मिर्च हमने इसलिए पहले नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले को बिल्कुल काले रंग का कर देगी। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। जाएगा इसमें मसाले का सीक्रेट मेथी, और ये मेथी इसमें जाएगी। अगर आपने कढ़ाई भी बनानी है चिकन की तो इसको मसाले को ऐड करेंगे तो बहुत मजेदार सी चिकन कढ़ाई भी इससे बन जाएगी। इसको कर देंगे मिक्स और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि हमारा सारा ऑयल ऊपर आ जाए। ये हो गया मसाला बहुत ही मज़ेदार सा रेडी। अब देखें आप इस मसाले से बहुत सारे सालन रमज़ान में बना सकते हैं सहरी के लिए। आप इससे चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। आप इससे तमाम किस्म की दालें, जो कि आपकी दाल, आप भुनी हुई दाल बनाना चाहें, आप सब्जी बनाना चाहें, गोश्त का कोई भी किसी भी किस्म का सालन बनाना चाहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसको कर देते हैं हम पैक, और ये अब मैंने रख दिया है ये पूरे रमज़ानों के लिए अपना मसाला तैयार करके। ये देखिए।